360 और 270 का उसमें कुछ बचा नहीं था, जैसे कि और टेबल भी हमने बता दिया था, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स में दे रहा हूँ। और कुछ उसमें था, प्रोडक्शन सब हो गया था ना। हाँ तो ये तो करवा दिया था ना। अगर आपको सपोज दैट आपसे कोई पूछ लिया साइन 150, आपसे पूछ लिया 150 साइन 120, ये कुछ भी आपसे पूछ रहा है, कॉस 330, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 90 डिग्री तक का वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, और हम लोग ये सब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से हम लोग ये सभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। आप सोच सकते हैं बहुत सारे तरीका हम लोग के पास क्रिएटिव हो सकता है यहाँ पर। देखिए ध्यान से, चलिए मैंने आपको 1 मिनट समय दिया। किस तरह से सॉल्व करेंगे साइन 150 90 तक अभी लगा हम लोग जानते थे साइन 90 प्लस 60। हाँ बहुत सारा तरीका हो सकता है इसका वैल्यू निकालने का, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको तो आज आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, फिर से रिमाइंड करवा दिया। तो कितना तरीका कैसे कर सकते हो इसको क्या कर सकते हैं साइन 90 प्लस 60 हाँ रेडियन डिग्री के फॉर्मेट में हमने दिया है, तो डिग्री के फॉर्मेट में कैसे तो बेटर रहेगा। तो साइन 90 प्लस 60 जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये थीटा जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, एक्यूट एंगल होता है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं एक्यूट से ऊपर वाले के लिए वैलिड हो जाता है, बट हम लोग को इसी तरह समझना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 60। हमने बताया था आपको 90 में क्या होता है साइन कन्वर्ट होता है, और साइन 150 है आपके पास 150 जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो तो आसानी से आप जानते हो 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम लोग रट मार कर बैठे हुए हैं, ठीक है। कितना होता है 1/2। किसी की इच्छा हो कि सर मैं दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है भाई। किसी ने बोला सर हम ऐसा करते हैं कि 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दें, तभी भी क्या लिखा हुआ 150 ही लिखा हुआ। आप देखिए 180 में से 30 घटाते हैं तो आपके पास वही मिलने वाला है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मेट क्या होता है साइन ही रह जाता है, और ये 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। आप जैसे निकालेंगे सेम ही आने वाला है। ये सारा सेट किया हुआ है मैथमेटिक्स, जो हमारे जो पहले मैथमेटिशियन थे वो सब लोग सेट करके गए हैं कि आप जैसे भी निकालेंगे आप वही पूछने वाले हैं। ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा वाला क्वेश्चन आप खुद कैसे कर लीजिए। इन सारे रिडक्शन फॉर्मूला के मदद से हम लोग किसी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। √3/2 750 डिग्री साइन 120 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। √3/2 है। बहुत सारे तरीके हैं, किसी ने बोला सर ऐसा कर लीजिए 750
जैसे कि कोई बोला कि सर ऐसा कर सकते हैं 90 प्लस क्या कर सकते हैं 30 कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। या किसी ने बोला कि सर ऐसा नहीं करके हम ऐसा करना चाहते हैं कि साइन 180 डिग्री, जो भी आसान रहे, जो इजी फॉर्मेट हो, नजदीक फॉर्मेट हो, 180 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं हम 60 डिग्री अगर आप कर लेते हैं तो ये साइन के फॉर्मेट में ही रह जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 और साइन 60 डिग्री आपस में बराबर ही होते हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। तो ये आसानी से हम लोग किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन आपको याद भी रहना चाहिए कि साइन 150 क्या होता है, साइन 120 क्या होता है, ठीक है। अब आप 10 का भी निकाल सकते हो, ठीक है। 10 का कैसे निकाल सकते हैं आप, 10 के फॉर्मेट में आप निकाले तो tan 180 डिग्री प्लस 45, तो 180 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा होगा, और 180 पर तो कोई चेंजिंग नहीं होती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो खुद ही पॉजिटिव होता है। ये क्या हो जाएगा अपने पास 1, 225 का 1 और 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1 ही होता है। आप इसको देखो, चेक करो क्या लिख सकते हो आप, cos क्या लिख सकते हैं, इसके नजदीक वाला किससे 360 में से अगर आपने 30 घटा दे तो आप पहुंच जाएंगे क्या, तो ये क्या हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos पॉजिटिव ही होता है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, बहुत इजी है चीजें, ठीक है। 750 क्या हो जाएगा, यस, तो हमने आपको बताया था 360 इंटू 2 होगा, ठीक है, प्लस इसमें क्या कर सकते हैं 30 डिग्री, ये 360 का मतलब होता है 2 पाई, मैंने बताया 2n पाई, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री कर गया, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे इसको, यानी कि हमारे पास साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री जो वैल्यू होगी वही हमारे पास 750 का भी होगा, सेम ही होने वाला है आपसे, ठीक है 1/2। ये देखिए सारा कुछ बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ रिडक्शन फार्मूला का कितना अच्छा यूज है। 1 पाई आप बोले थे n इक्वल टू वैल्यू 1 0 1 ऐसे होगा सर, तो इसके हमारा twice n 5 प्लस हाँ उनको टू लिए यस n यस को 1 दे दिए 5 प्लस, तो ये वैल्यू भी तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है 2 into 360 720 प्लस ठीक है, पाई का मतलब वही हुआ 360 वाला वही फॉर्मेट जा रहा है, n की वैल्यू ये कहना चाह रहे हैं कि 2 पाई प्लस क्या है 30 डिग्री, सेम ही चीज है, अच्छा भाई ठीक है, ठीक ही है, वो आप 2 पाई प्लस 2 पाई इंटू 1 के फॉर्मेट में, बट यहाँ हमको रेडियन के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर कोई को आप दिखाओगे तो समझ जाएगा कि अच्छा 720 प्लस ये 30 डिग्री लिखा है, यानी 720 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 राउंड 2 राउंड और उसके बाद 30 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री किया, दैट मीन्स ये होने वाला है, नोट कर लीजिए, क्लियर सभी लोग का। चलिए और भी बहुत सारे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे कि लीजिए बहुत सारा आसान है। अब आपको क्या करना है, टेबल जो बनाना है 180 डिग्री तक का टेबल आपको बनाना है। पहले हम लोग कितने डिग्री के जानते थे 90 डिग्री का, नंबर में आपका रहा नोट कर लीजिए, ठीक है 180 डिग्री तक का सबका टेबल बनाएंगे। 180 डिग्री में टेबल भी बनाएंगे तो सब जैसे 120 150 मतलब जो आप उसके निकाल सके आसानी से, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा 152 थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, तो वैसा चीजों को नहीं जिसका हम लोग यूज करते हैं। और हाँ कल पूछे थे वो पाई बाई 2 पे n को लगा सकते हैं, वो रिडक्शन में नहीं आएगा, वो आएंगे थोड़ा सा बोले थे कि बता सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आएंगे। क्या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास, देखो सुन लो, जैसे sin पाई बाई 2 तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री का मतलब कितना होगा 1, तो sin जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाई बाई 2 पर ही हमारे पास 1 होने वाला है, और भी एंगल होंगे, जितने भी पाई बाई 2 के मल्टीपल होंगे वहां पर भी हो सकता है,
तो आपको उस फॉर्मेट के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला में ये। अच्छा, इसके पहले कहाँ तक फॉर्मूला करवाया था? साइन 3 थीटा 2 थीटा ये सब तो हो चुका था ना। यहाँ देखिए, लुक एट द बोर्ड। चलिए आइए, इस तरह से आपके फॉर्मेट निकल जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है भाई? ये देखिए, साइन x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? साइन x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x जो होता है क्या होता है? यस, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हो n पाई। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपने 0 रखा तो ये हो जाएगा अपने पास 0, x की वैल्यू 0, और n की वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो क्या हो जाएगा वैल्यू? साइन पाई की वैल्यू भी वही होती है। ठीक है, अगर आपने 2 रखा तो 2 पाई पर भी वही वैल्यू होगा, 3 पाई पर भी वही वैल्यू होने वाला है। ये सारे जो अपने पास ये शो अप कर रहा है आपको। इसको ग्राफ से फिर हम लोग देखेंगे। और जैसे अगर cos x की मैं बात करूं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। तो x पाई x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताइए? cos 0 कब होता है? पाई बाई 2 पर होता है। तो ऑड नंबर पर जितने भी होंगे n+1 2n+1 पाई बाई 2। अब जो n की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 जो भी है, जैसे 1 रखोगे आप तो अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 पाई बाई 2। तो जितनी वैल्यू cos पाई बाई 2 पर होगा वही वैल्यू 3 पाई बाई 2 पर भी होगा। नेक्स्ट क्या होगा? इसमें ऐड करिए। ठीक है, 2 ऐड करोगे तो क्या? 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 पर भी वही वैल्यू होगा जो cos 0 की वैल्यू होगा। cos मतलब पाई बाई 2 पर होगा, मतलब कि 5 पाई बाई 2 cos 5 पाई 2 भी करते हैं तो आपके पास 0 ही होगा। इसको ग्राफिकल से और आपको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट में थोड़ा सा। अभी ग्राफ में आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे tan x है, tan x इज इक्वल टू 0, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। ठीक है, ये सब पढ़ चुके होंगे आप। फोर्थ की मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बोला कि साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा करो, सॉरी इसको x y ही ले लो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? तो ध्यान रखेंगे n पाई प्लस -1 n y, ये होगा। ठीक है, ये अल्फा रखो तो बेटर रहेगा। एक मिनट, इसको अल्फा कर दीजिए, नोट कर लिए क्या? ये अल्फा रख लीजिए और ये हो जाएगा अपने पास एंगल के फॉर्मेट में। इसको भी आप अल्फा लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो n की वैल्यू को अगर आपने 0 1 2 कुछ भी आप रख रहे हैं 3 यहाँ पर, तो n की वैल्यू हमने क्या किया? 0 रखा, 0 रखा यहाँ पर। तो साइन यहाँ पर n की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा? ये n की पावर 0 मतलब कि अल्फा हो जाएगा। तो साइन
एक्स एक्स यानी एक्स की वैल्यू अल्फा हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि एन की वैल्यू अगर आपने 1 रखा तो ये क्या हो सकता है पाई प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो आपको ये कह सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा। होता भी है रिडक्शन में, होता है ना, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा और तोड़ेंगे हम लोग इसको, आप गौर करें। अगर किसी ने बोला कि 2 रखिए, आप 2 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 रखते हैं तो आपने पास क्या 2 पाई माइनस प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये क्या हो रहा है इवन, -1 के पावर 2 रख रहे हैं, -1 के पावर इवन यानी कि प्लस ही आने वाला है इसको प्रूफ है, यानी 2 पाई प्लस अल्फा। तो 2 पाई प्लस अल्फा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि अल्फा के बराबर ही हो गए x इक्वल टू अल्फा। यहाँ से कह सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा, या तो ये फर्स्ट सोल्यूशन होगा। अगर सीधे सीधे बात के कंपेयर करते हैं आप, तो साइन साइन क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, हालांकि काटते नहीं है, उसको हटा देते हैं। तो x इक्वल टू अल्फा होना चाहिए, बट अल्फा x इक्वल टू अल्फा इज नॉट ए जनरल सोल्यूशन। आप n पाई प्लस पाई टू दी -1 टू दी पावर n अल्फा ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। 5 बहुत कम यूज होता है बट ध्यान में रखेंगे। cos x इक्वल टू cos अल्फा की बात करूं तो x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों चलेगा, ये दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। इसको ग्राफ से ये प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। 10 की बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक नोट हो गया। आप एक क्या करो कि देखिए, जैसे अभी हम एन की वैल्यू को आप रख लो, एक बार कुछ भी रख लीजिए, आप 0 रख लीजिए, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो इसका मतलब होगा प्लस माइनस अल्फा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 की वैल्यू आप रख देते हैं, एन की वैल्यू अल्फा 0 रख देते हैं, कैसे समझे, एन 1 से लेकर, चलो चलो कोई बात नहीं। तो एक बार 1 रखते हो तो क्या मिलेगा अपने पास 2 पाई प्लस अल्फा, वही वैल्यू होने वाली है। और अगर मैं बोलूं कि एक्स की वैल्यू माइनस अल्फा पर भी वही होने वाला है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कॉस माइनस अल्फा क्या होता है, अल्फा ही होता है ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा बात है। या कॉस माइनस एक्स बोलो या ये बोलो, आपके पास 1 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, तो कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे तो हो सकता है आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। 10 की बात किया जाए, 10 x इक्वल टू 10 अल्फा, तो क्या हो जाएगा अपने पास x की वैल्यू n पाई प्लस, तो इसमें प्लस नहीं चलता है, माइनस नहीं चलता, सो बस इतना ही है, और तो कुछ है नहीं, एक और दे रखा है। चलो ठीक है, होल नंबर, ठीक है। आप ऐसा बोलो कि ये क्या बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं उसको, होल नंबर को, या जो भी, ठीक है। ये आपके पास 6 टर्म आप नोट कर ले। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों तीनों याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा, ये ये भी याद रहेगा। अगर ये तीनों आपको लास्ट का 3 जो अगर आप रिमेम्बर करते हैं तो ये भी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें ये हमने बताया कि आपको साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है, बताया है क्या, ब्रिज 4 में बताया होंगे तो, ठीक। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है।
सकता है चीजों को, ठीक है। साइन एक्स को तो सबको पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 तक होती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कॉस का भी वही है, एक ग्राफिकल फॉर्मेट होता है, मतलब ग्राफिकल फॉर्मेट कहने का मतलब है एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए लेकिन उसके बीच ही रहेगा। देखिए जितने भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 120 है, जो भी है, इनकी साइन और कॉस का 10 को छोड़ दिया जाए, 10 को छोड़ दिया जाए, इस 10 को आप अगर छोड़ देते हैं तो आप देखिए जो भी वैल्यू दिख रहा है, इनकी वैल्यू जो आ रही है 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, 1 से छोटा ही वैल्यू मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी बड़ा हो जाने वाला। तो ये इम्पॉसिबल चीजें हैं कि साइन की वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है। 10 का हो सकता है, 10 का इन्फानाइट तक जाता है, 90 डिग्री पर इन्फानाइट के फॉर्मेट में वो चला जाता है। उसकी ग्राफ फॉर्मेट भी देखेंगे तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो ग्राफ से आपको ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा कुछ दिन में आपको ग्राफ बता देंगे, हो सके अगले क्लास में हम लोग चले जाएं तो ग्राफ हो जाए। अभी जैसे ये है a sin x प्लस b cos x, इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इंटर के मैथ में आपको बहुत सारा कुछ पूछे जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 1 रख दिए, a और b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि a प्लस बी इज द मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा नहीं होता है डायरेक्टली, ठीक है। अब इसको और छोटा कर सकते हो, उससे और क्या हो सकता है कि बड़ा वैल्यू हो सकता है चीजें, या उसके कंपेयर में। तो इसको कैसे करना है ये देखना है आपने को। चलिए, तो जैसे एफ एक्स, ये फंक्शन के फॉर्मेट में ले लेते हैं। फंक्शन क्या होता है अपने पास भाई, जो इस साइड राइट साइड में होता है उसके फॉर्मेट में, बाकी सब तो यहाँ कांस्टेंट है, एक्स के फॉर्मेट में ही ना, एक्स को ही आप चेंज कर सकते हैं ना, एक्स को चेंज कर सकते हैं। एक्स कहने का मतलब है कि एक्स जो है इनपुट पार्ट है, ठीक है। 11th क्लास में या 12th क्लास, 11th में ये क्या फंक्शन तुम लोग 11th क्लास में ही पढ़ना था वो चीजों को। वे क्या कहता है, कितने लोग यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट हैं, पहले मैथ, वाह बहुत बढ़िया, इसलिए जवाब दे रहा हूँ, चलिए अच्छी बात है। उसमें क्या होता है फंक्शन वगैरह में कि इनपुट इनपुट कुछ दिए तो आपको आउटपुट मिलेगा, एक्स दिए तो वैल्यू आपके पास वाई कुछ ना कुछ। अच्छा, ये सर्टेन कंडीशन को भी फॉलो करता है, सारा चीज फंक्शन नहीं हो सकता है। जो भी ऐसा चीज दिया गया था, ऐसा नहीं कि फंक्शन मिलना ही मिलना है, ये इक्वेशन फंक्शन को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किस इक्वेशन को फंक्शन कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं, कुछ याद है? चलिए वो बात की बात, हाँ वर्टिकल, हाँ बहुत अच्छा बताएं कि अगर कोई आपके पास ग्राफ मिलता है, अगर उस एक्सप्रेशन का ग्राफ आप जानते हैं और वो ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल एक्सप्रेशन आप कट करते हैं, मतलब लाइन कट करते हो, एक से ज्यादा कट पर कट जाता है, तो उसे फंक्शन को, हमको उसको ग्राफ और फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन को कंडीशन में नहीं आता है। जैसे लाइक सर्कल, सर्कल क्या होता है, गोल होता है, और उसको आप वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो एक से ज्यादा पर कट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। पैराबोला आपका ये सब होगा, स्ट्रेट लाइन ये सब फंक्शन होगा, ठीक है। वो कितना भी आप वर्टिकल लाइन खींचे, एक ही कट कर गया होगा, ये क्लियर होता है उसकी। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि a sin x प्लस b cos x, इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन, कौन है रोल नंबर, कोई बात नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस, इसका क्या होता है एक्चुअली कि एफ एक्स का जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। बट कैसे, रविता रंजन, रविती क्या है, क्यों ऐसा कर रहा हो भाई, कहाँ है? करने के बाद इन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। गया, क्या है? पता भी नहीं चला होगा कि किए हैं नहीं किए हैं, कुछ बोले तब तो। हेलो रेवती हेलो। रमन, हाँ ये सर मिस्टेकली हो गई थी, हम देख रहे थे वो ऑप्शन को क्या। उसको आप इरेज कीजिए, मेरे से नहीं इरेज होता है, ठीक है, उसको इरेज कीजिए, आप कर सकते हैं उसको। ओके सर, हम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, बट कैसे, हाउ, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है एफ एक्स मिनिमम, मिनिमम वैल्यू जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट माइनस में होता है, निगेटिव फॉर्मेट होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है। बट ये कैसे आता है, ये बहुत, इसको प्रूफ जानना जरूरी है, ठीक है।
कैसे करेंगे, चलिए इसके लिए देखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको देखता हूँ मैं। सर नहीं हो रहा होगा, आप लोग पीछे नोट कर लिए हो। सर ये किस चीज से रिलेटेड क्लास है? माइनस है, मैथमेटिक्स चल रहा है, तुम किस क्या पढ़ना चाह रहे हो? सर ये मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग बीकॉम प्रोफेशनल से है तो ये मैंडेटरी है हम लोग के लिए क्या? बीकॉम में मैथ नहीं पढ़ना है, सर मैथ अकाउंटेंट वगैरह कैसे जानोगे आप? सर अकाउंट जानने वगैरह में में तो कुछ तो पढ़ना है ना, जोड़ घटा तो बीकॉम वाले को बहुत तगड़ा होना चाहिए। जी सर, तो ये तो कैलकुलेटर सर वगैरह, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग का काम कैसे करोगे आप? जी सर, तो सर ऐसा मैथमेटिक्स उसमें थोड़े है। वैसा नहीं है, बट आपको कुछ कुछ चीजें हैं उसमें भी आएंगे, हम मीन मीडियन मोड वो सब भी आएंगे। हाँ सर, तो ये सर हम शुरू से सर कहाँ पढ़ पाए सर? सर पढ़ा दिया नोट हो गया? नहीं हटेगा तो काम ही नहीं चलेगा, रुको फिर से स्क्रीन करना पड़ेगा, स्क्रीन फिर से करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ। देखिए तो आ रहा है, पहले वाला सारा बट इरेज हो गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में जाएगा। चलिए ठीक है, तो एफ एक्स जो वैल्यू है हमारे पास, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों पार्ट। ए साइन एक्स, डोंट राइट इट, सिर्फ देखिए आप अभी, कैन आई राइट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए अब अभी भी क्या है, रूट से आप कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो हट जाएगा सारा का सारा, बट इससे क्या होगा कि हमारा पास काम निकल जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा चलिए कोई बात, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया, दिस इज द अल्फा या थीटा, सॉरी थीटा ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा लेते हैं, हमने क्या किया कि ये ए है और ये क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने ये मान लिया तो ये पार्ट क्या हो सकता है, बी होगा, होगा क्या? आप देख लो, ये क्या होगा अपने पास, हाइपरटेनस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर है तो बेस बी होगा, आप करके निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से ये बताइए कि मेरे को साइन थीटा, व्हाट इज द साइन थीटा? साइन थीटा क्या होगा, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा क्या? कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से ध्यान से, ये दोनों टर्म को, यहाँ जो ये टर्म मिल रहा है आपको, ये जो टर्म दिख रहा है, इसके स्थान पर आप क्या ला सकते हैं, और इसके स्थान पर क्या ला सकते हैं, साइन और कॉस लिख सकते हैं क्या? तो चलिए अभी नोट करना नहीं है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो आपके पास यहाँ था उसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स, और एफ ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स और प्लस इसको साइन थीटा, ऐसा करके लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये किसी की फॉर्मूला दिख रही है, किसका दिख रहा है,
कॉस ए माइनस बी का देख रहा है क्या? तो आप ऐसा लिखिए Cos कॉस theta minus एक्स माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे, या थीटा माइनस एक्स लिखे, दोनों एक ही होने वाला है। क्योंकि कॉस में क्या होता है, कॉस माइनस थीटा या कॉस थीटा दोनों एक ही होता है। तो कॉस एक्स माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या हम लोग? अब देखिए ये थीटा अंदर कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है, अब ये डिपेंड करेगा किस पर, इस कॉस के वैल्यू पर। ये दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो कॉस है ये, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और इसमें कुछ भी रहे अंदर में, एक्स माइनस थीटा के स्थान पर कुछ भी 2 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी हो जाए, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। यानी कि कॉस जो है, कॉस एक्स माइनस थीटा जो है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो एक्स माइनस थीटा की ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1। और इसी पर डिपेंड करेगा इस पूरे फंक्शन का वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हैं कि एफ एक्स जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई हमारे पास, वे क्या हो गई, अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। और अगर आप -1 रखते हैं इसकी वैल्यू को तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में इसका। ये फंक्शन के फॉर्मेट में ही शायद से बनेगा। हाँ, इसको मतलब फंक्शन कुछ मान लिया हमने एक्स के फॉर्मेट में, इसको तो हम लोग ट्रिकोमेट्री से ब्रेक कर रहे हैं। ट्रिकोमेट्री वाले फॉर्मूले जो हम लोग पढ़े हैं उसके में सिर्फ खाली ये ध्यान रखना है कि इतना लाने के बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कॉस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो ये सभी लोग जानते हैं कि कॉस की वैल्यू ये हो सकती है। किसी ने बोला सर कि आपने जो माना है टर्म थीटा, इसको ए बाई बी, ठीक है। किसी ने ऐसा बोला कि हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वैल्यू को हम सोच सके कि ये यहाँ नहीं लिख कर हम यहाँ लिख लें, ऐसा भी तो हो सकता है। ये वैल्यू को अगर यहाँ लिख दें, ऐसा कोई जरूरी है कि ये वैल्यू हमने ए लिखा तो यहाँ भी तो लिख सकते हैं। तो ये अगर ये यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो मेजरमेंट है साइन थीटा नहीं मान करके कॉस थीटा का मेजरमेंट होगा। तो आपके पास फॉर्मूला में चेंजिंग आ सकती है। तो फॉर्मूला में चेंजिंग क्या आएगा, यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला होगा साइन के फॉर्मेट में आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर भी आपको वही कुछ आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और आपको नजर आएगा कि इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, a बाई बी, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स a बाई बी। तो आप वहां पर लिखना पड़ेगा कि tan थीटा जो है, थीटा की वैल्यू ये अपने पास होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, एक्स के फॉर्मेट में रहना चाहिए, थीटा उटा नहीं रहना चाहिए, सारा कुछ हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाते हैं, कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए चीजों को, ठीक है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे नहीं है। इसके बाद वहां तक नोट किए थे ना आप लोग, क्योंकि वो बात इस करती है। तो फंक्शन से रिलेटेड जो रेंज वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें ट्रिग्मेटिकल रेंज फॉर्मेट ऐसे निकाला जाता है। इसी तरीके से अगर आपको आता है तो वो निकाल सकते हैं ट्रिग्मेटिक फंक्शन का रेंज वगैरह। आप साइन थीटा नहीं करके उसको कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये कॉस थीटा होगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला फॉर्मेट क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। फिगर में ए और बी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे।
कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट कॉस्ट कुछ भी रहे, इसके अंदर कुछ भी रहे, राम श्याम कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट जो भी आ जाएगा तो इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो होगी 1 और कम से कम जो वैल्यू होगी -1 होगी। और ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स ही रहेगा, तो ये डिपेंड करेगा इस पर, इसी से मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी इसकी वैल्यू 1 तो इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो इतनी वैल्यू होगी। अच्छा -1 रहेगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √a² + b² ही रह जाएगा। क्लियर? नोट हो गया? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, सपोज दैट find the maximum and minimum value of 3 sin theta plus 4 cos theta plus 5। इसका आपने पूछ दिया इससे कि बताइए कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या इसको आपको रेंज के फॉर्मेट में पूछ सकता है कि फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज क्या होता है, कोई बोलता है रेंज क्या है तुम्हारा, पूछते हो ना रेंज क्या है, तो रेंज क्या मतलब क्या, आप क्या पूछना चाह रहे हो उससे, ठीक है, पहुंच कहाँ तक है, ठीक है, बट वे बोलचाल के भाषा में, तो आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, उसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो बोलेंगे कि हमारा रेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर के वहां तक हमारा पहुंच है, दैट मीन्स ये हमारा रेंज, इसके बाहर नहीं जा सकते, ये मिनिमम मेरा है और ये मैक्सिमम मेरा है, इसके बीच ही हम रहेंगे, तो इसको रेंज भी पूछते हैं। फंक्शन में एक रेंज चैप्टर से आपका पढ़ना, रेंज चैप्टर, रेंज किसको बोलते हैं, तो रेंज आप ये समझिए कि रेंज क्या होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम, सॉरी मिनिमम टू मैक्सिमम, =1 नहीं, अभी हमने आपको सिखाया, सपोज दैट ये अगर f ऑफ थीटा के फॉर्मेट में रहे, 3 sin थीटा 4 थीटा के फॉर्मेट में लिख दिया है, जैसा लिखेगा उसी तरह से चलेंगे हम लोग। तभी हमने आपको सिखाया कि यहाँ पर भी थीटा रहे, यहाँ पर भी थीटा रहे, तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। देखो ना आप क्वेश्चंस में यही तो था हमारे पास, सीखे जो आप, यही तो आपने सीखा। देखो साइन एक्स कॉस एक्स ए है और बी है, तो इसकी वैल्यू हम लोग मैक्सिमम क्या किए, ए अंडर रूट ले लिए, तो यहाँ पर भी आप वैसे ही कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकती है, एफ ऑफ थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए 3a² प्लस 4a², ठीक है, और ये 5 तो रहेगा, इसको क्या मतलब है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा इनके साथ ही रहेगा, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, बट ये चेंज करेगा ना, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अब इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, तो ये हो गया 10। अब इसकी एफ ऑफ थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो ये माइनस लगा दीजिए, 3a² प्लस 4a², और ये 5 तो इसके साथ भी रहेगा, इसको कोई लेना देना नहीं, आप मैक्सिमम रहे चाहे मिनिमम रहे, हम 5 है
कांस्टेंट रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो ये हो जाएगा -5 और +5 यानी कि 0। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। नहीं, कैसे 12 हो जाएगा? ये देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा ना। और ये 5 हो पहले से दिया हुआ है इसके पास, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्रिएटिव करने के लिए ऐसा किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा? माइनस, तो ये दोनों, ये 5 तो दोनों में रहेगा, मिनिमम में भी रहेगा और मैक्सिमम में भी रहेगा। अभी इसी को रेंज के फॉर्मेट में बोलता है ना। रेंज क्या होता है? तो रेंज रहता है तो 0 से लेकर के 10 तक इंक्लूडिंग ब्रैकेट ऐसे होता है, ठीक है। इसी को आप रेंज के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए बोला। तो Maximum 3 into 3 power 10 minus 3. It has कुछ भी है, ऐसा नहीं है जैसे आपसे आउट भी क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है। ध्यान रहे, ये दोनों ही क्या होना चाहिए? सेम एंगल होना चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये थीटा है यहाँ पर 2 थीटा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी हो सकता है, फिर दूसरा नहीं तो कंसेप्ट लग जाएगा आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइन थीटा है तो दूसरा कॉस थीटा है या कॉस 3 थीटा है या कुछ ऐसा है, तब नहीं लगेगा। दोनों ही फॉर्मेट सेम होना चाहिए अपने पास, तब फिर दूसरा कंसेप्ट पर आने लगेगा, ठीक है। नोट हो गया? चलिए, दूसरा क्वेश्चन दे दिया मैंने। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम जैसे पूछती है आपको साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा क्या हुआ? जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है इसमें। वैसे क्या, इसमें क्या सोचना है? एफ ऑफ थीटा मैक्सिमम वैल्यू √2। यस यस, साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। हमने बताया कि ये दोनों सेम होना चाहिए फॉर्मेट, तो सेम ही तो जा रहा है। क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ए और बी क्या है? इक्वल है। एम ऑफ √2 थीटा यस, माइनस मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? √2। मिनिमम √2 वैल्यू क्या माइनस होने वाली है? √2। यही चीज हो जाएगा मिनिमम वैल्यू में, ठीक है। माइनस में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स -2। पूछना क्या है इसमें? ये दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एक कुछ चीजों को देखेंगे थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ तो, कोई बता सकते हैं क्या x+1/x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर हो, पॉजिटिव होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर मतलब किस नहीं पता। नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर है x जो है
कोई नंबर है लिखा हुआ है x+1/x और x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, 1 2 3 4 पॉजिटिव फॉर्मेट होना चाहिए, 1/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है x+1/x, सोच के सोचो तो। मिनिमम अरे 1 ही होगा। मैक्सिमम तो नहीं पूछ रहे हैं, मिनिमम पूछ रहे हैं। मिनिमम तो 0 कैसे लाओगे? सीधा सिंपल है, आप कोई भी एक का ऊपर में नंबर डालिए फिर नीचे में कौन सा नंबर बताओ? कोई भी नंबर नहीं आप बताओ, 1 डाले, x की वैल्यू 1 डाले, हाँ तो 1 1 तो 2 हो गया, तुम बोल रहे 0, पूरा का बोल रहा हूँ मैं, ये पूरे का मिनिमम वैल्यू, कोई भी नंबर डाल के बताओ मिनिमम टू वैल्यू होगा कैसे पूरे 0? का minimum value। -√2 सर। पहली बात तो मैंने बोला है कि x इज द पॉजिटिव, ठीक है, तो माइनस में कैसे जाएंगे? सर 2 होगा। √2 कैसे लाएंगे? x की वैल्यू क्या रखोगे? अच्छा ये भी बताना है कि x की वैल्यू क्या रखे थी, कोई मिनिमम वैल्यू आ गई, हम सर x की वैल्यू ये रखेंगे तो ये होगा, हम उससे भी मिनिमम ला सकते हैं और इससे मिनिमम नहीं भी हो सकता है। मिनिमम कहने का मतलब इससे अब मिनिमम नहीं जाएगा, ठीक है, यही मिनिमम सर है, 0। इससे नीचे नहीं आएगा। 0 कैसे आएगा? x की वैल्यू क्या होगी कि 0 होगा? बताओ, x की वैल्यू भी बताना है। 2 हो जाएगा, 2 होगा सर। हाँ, तो देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 हो सकता है, 2 ही सही है। इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 होगा और इसके लिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 होगी। इससे नीचे ये नहीं आएगा, ये इससे बड़ा ही होगा, कोई भी वैल्यू रख के रख दीजिए आप, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लीजिए, उससे बड़ा ही मिलने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ 1 पर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा और ये ही 2 ही मिनिमम वैल्यू है इसकी। अगर x के 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू आप पॉजिटिव रखते हैं तो ये क्या होगा? ऊपर ही आएगा, करके देख लो आप, यस ठीक है। अब ये सब चीजें कैसे आता है भाई? ये सब मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डिटेल्स देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है। AMGM ग्रेटर देन, ये सब चीजों को पढ़ना है। ऐसे तो पता चल रहा है कि x इक्वल टू 1 रखेंगे, कुछ लोग गेस कर लिए कि x इक्वल टू 1 करेंगे तो ये होगा। अच्छा ये छोटा था तो इसलिए गेस कर लिए, कुछ बड़ा रहता तो फिर कैसे गेस करते? ये अंदाजे पर करते रहते क्या? 1 2 3 4 ऐसा तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा। मेरे को अटेंडेंस सेंड कर देंगे। ऑनलाइन में कितने थे? 14 बच्चे थे, अभी 11 आ गए, 10 आ गए क्लास में। ट्राई करेगा।